वेलकम टू करियर एजुकेशन। करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है रेलवे एनटीपीसी स्नातक स्तरीय स्टेज 1 7 अप्रैल 2016 शिफ्ट थर्ड का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में पहले से पता होगा। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऑल एग्जाम में आपको सवाल रिपीट करता है। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए पढ़ना, समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तैयारी करते हैं तो आपका ऑलरेडी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ज़्यादा तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, इस चैनल पर ऑल एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है। तो अगर आपको इस चैनल से बेनिफिट हो रही है तो इस चैनल से जुड़िए और अपना रिजल्ट पक्का कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा लुप्त प्रायः भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति है? तो उसका नाम है तुलसी। हाँ दोस्तों, कौन सा लुप्त प्रायः भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति है? तो तुलसी है। क्या नाम है दोस्तों? तुलसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? हाँ दोस्तों, तो महानदी पर स्थापित किया गया है। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो महानदी पर स्थापित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की एजेंसी जिम्मेदार हैं। हाँ दोस्तों, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की एजेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? हाँ दोस्तों, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। किसने प्रदान किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। यह क्वेश्चन आपको 100% रिपीट करेगा क्योंकि यह क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है। तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट करता ही करता है। तो चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने के बारे में है। हाँ दोस्तों, संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने के बारे में। यह क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन से दल की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। हाँ दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन से दल की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूजीलैंड में, हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो सफ़ेद और नीला रंग का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो उस रंग का नाम है सफ़ेद और नीला। सफ़ेद और नीला रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो संविधान का 93वां संशोधन, 93वां संशोधन प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में किसमें संग्रहित की जाती है? हाँ दोस्तों, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी किसमें संग्रहित की जाती है? तो किसी भी अवस्था में संग्रहित की जा सकती हैं। हाँ दोस्तों, किसी भी अवस्था में संग्रहित की जा सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसको भारतीय संगीत में उसे योगदान के लिए हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार 2015 के लिए चुना गया था? तो AR रहमान को। किसे चुना गया था दोस्तों? तो AR रहमान को चुना गया था। किसको भारतीय संगीत में उसे योगदान के लिए हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार 2015 के लिए चुना गया था? तो AR रहमान को चुना गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो अंडाकार होता है। हाँ दोस्तों, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो अंडाकार होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती हैं? तो 8 बिट्स एक बाइट के बराबर होती हैं। 8 बिट्स एक बाइट के बराबर होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोल्फ का खेल 15वीं सदी में कौन से देश में शुरू हुआ था? तो स्कॉटलैंड देश में शुरू हुआ था। गोल्फ का खेल 15वीं सदी में कौन से देश में शुरू हुआ था? तो स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज्य सम्राट बन गई हैं। उसने किसके द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया था? तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा। उसने किसके द्वारा रिकॉर्ड पास कर दिया था? तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साबुन में, हाँ दोस्तों, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण किस मिश्रण के कारण पाया जाता है? तब बिथियोल्स के कारण। किसके कारण दोस्तों? बिथियोल्स के कारण। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण किस मिश्रण के कारण पाया जाता है? तो बिथियोल्स के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? हाँ दोस्तों, डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? तो ऑथर एस की। किसकी है दोस्तों? ऑथर एस की है। किसकी है? ऑथर एस की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो तंजानिया देश में स्थित है। किस देश में स्थित है? तंजानिया देश में स्थित है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो तंजानिया देश में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? तो कोचीन शहर में। किस किले में? सॉरी दोस्तों, भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? तो कोचीन स्थान पर। किस स्थान पर? तो कोचीन स्थान पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेत यानी कि सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डीमॉड्यूलेट करता है? तो उसका नाम है मॉडेम। क्या है दोस्तों? मॉडेम है। क्या है दोस्तों? मॉडेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुंबई वासियों के लिए भारतीय डाक सेवा के द्वारा शुरू किए गए माई स्टैप की मुख्य विशेषता क्या है? तो अपनी व्यक्तिगत डाक स्टैप प्राप्त करो। हाँ दोस्तों, उसकी मुख्य विशेषता क्या है? अपनी व्यक्तिगत डाक स्टैप प्राप्त करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र। हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी वह कितनी प्राचीन थी? तो 2री सदी ईस्वी पूर्व की थी। हाँ दोस्तों, कितनी प्राचीन थी? तो 2री सदी ईस्वी पूर्व की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित हैं उसको क्या कहा जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है विलायक अणुओं की एक अर्धपरागम झिल्ली के माध्यम से उच्च घनता वाले क्षेत्र में सहज नेट गुगनेट जो कि उस दिशा में जो घुले पदार्थ की घनता को दोनों तरफ से समान बनाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऑस्मोसिस। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑस्मोसिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑस्मोसिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा दांत चिकित्सकों द्वारा अनएस्थेटिक के लिए स्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। किसको इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड को। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के कौन सा शहर में लगता है? तो उज्जैन शहर में लगता है। हाँ दोस्तों, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के कौन सा शहर में लगता है? तो उज्जैन शहर में लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविज़न क्या छोड़ता है? तो रेडियो तरंग छोड़ता है। टेलीविज़न क्या छोड़ता है दोस्तों? तो रेडियो तरंगे छोड़ता है। टेलीविज़न क्या छोड़ता है? रेडियो तरंगे छोड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्बन
क्रेडिट, हाँ दोस्तों, कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? तो यह अनुमानित दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन से, हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य यानी कि कमला लिखा था? तो वी.डी. सावरकर। किसने लिखा था दोस्तों? वी.डी. सावरकर जी ने लिखे थे। क्या लिखे थे? यह क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो वी.डी. सावरकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाले सिद्धांत हैं। हाँ दोस्तों, एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत है एक आदमी एक वोट। हाँ दोस्तों, एक आदमी एक वोट, यही सिद्धांत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने माउंट अबू के पास कैदान गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? तो मूलराज सेकंड। किसने हराया था दोस्तों? मूलराज सेकंड ने हराया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर नवंबर 2015 में आयोजित, हाँ दोस्तों, अक्टूबर नवंबर 2015 में आयोजित विश्व युवा और कैडेट शतरंज चैंपियनशिप कहाँ खेला गया था? तो पोर्टो कार्स यानी कि चल की डिकी में खेला गया था। पोर्टो कार्स यानी कि चल की डिकी में खेला गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जापान। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जापान की राष्ट्रीय पोशाक है। हाँ दोस्तों, जापान की राष्ट्रीय पोशाक है तो किमोना। उसका पोशाक का क्या नाम है? किमोना नाम है। जापान की राष्ट्रीय पोशाक है तो किमोना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओरल पालियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो अल्बर्ट साबिन। किसके द्वारा दोस्तों? अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित की गई थी। ओरल पालियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? तो विटामिन डी की कमी है। हाँ दोस्तों, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? तो विटामिन डी की कमी है। ओके दोस्तों, इतना क्वेश्चन शिफ्ट थर्ड में पूछा था। मैं सारा क्वेश्चन कराया हूँ। उम्मीद किया हूँ कि आपको क्वेश्चन एक बार में ही पूरा याद हो गया होगा। अगर आपको पूरा क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए। यह वीडियो आपको यह सारा क्वेश्चन हर हाल में याद हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करेगा ही करेगा। तो आप इस क्वेश्चन पर पूरा ध्यान दीजिए। इस सारा क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। ओके दोस्तों, आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय दोस्तों। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके दोस्तों, बाय।